ये सीडीएमओ और जेनरिक दवाएं फॉर्मुलेशन बनाने वाली कंपनी है, फार्मा स्पेस की कंपनी है। डाइवर्सिफाइड जेनरिक फॉर्मुलेशन पेयर है, ये एक पॉजिटिव साइड पर है। ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड जो 3 सालों का दिख रहा है वो ठीक है। सीडीएमओ बिजनेस में भी मजबूत ग्रोथ की उम्मीद आप कर सकते हैं। ये स्पेस भी काफ़ी बेहतर होती दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपांशन का सोच रहे हैं। अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी खरीदी है और ऑस्ट्रेलिया की कंपनी खरीदने से, इसका एक्विजिशन करने से कारोबार में विस्तार भी होगा। नेगेटिव साइड पे क्या है, जेनरिक बिजनेस में टॉप 5 कस्टमर ही इनका 50% से ज़्यादा बिजनेस दे रहे हैं, यानी कि थोड़ा कंसंट्रेशन है। वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस कंपनी को, और थोड़ा सा फाइनेंशियल के हिसाब से देखेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा और बेटर मैनेज करने की ज़रूरत है कंपनी को, क्योंकि डेटर्स और इन्वेंट्री दोनों में ही नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो चल रहे हैं। इन दोनों के बढ़ने से ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है, लगातार पॉजिटिव कैश फ्लो आ नहीं रहा है। वैल्यूशंस कंपैरेटिवली देखें तो काफ़ी महंगे हैं दूसरी कंपनियों के मुकाबले में, और स्पेशली दूसरी कंपनी लिस्टेड कंपनियों के मुकाबले में ये बहुत छोटी कंपनी है। मुश्किल से 250 करोड़ का सेल्स है। इससे बड़ी बड़ी काफ़ी कंपनियां हैं, ग्लैंड फार्मा, डिवीज़ वगैरह, और दूसरी कंपनियां जो बड़ी साइज़ की है, प्रोन ट्रेक रोड की है, वो बहुत सस्ते वैल्यूशन पर ट्रेड करी, तो फिर कोई वजह नहीं कि आप साई पेरेंटल खरीदने की कोशिश करेंगे। ऐसे में हमारी राय बेहद साफ़ है, अवॉइड करें इस आईपीओ को। लिस्टिंग के बाद ही खरीदने पर विचार करें। फ्यूचर प्लान को लेकर कंपनी का जब तक आपके पास क्लैरिटी ना आ जाए कि किस तरह से कंपनी आगे ग्रोथ दिखाएगी, और वो होता है क्या कि आईपीओ के पहले तो कंपनी फ्यूचर प्रोजेक्शन कर नहीं सकती, तो आपको पता नहीं चलता कि आगे क्या प्लान्स बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। सो इसलिए बेहतर है कि आप अवॉइड करें। फिर भी अगर कोई बहुत हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स है, किसी को लगता है कि ख़राब माहौल में ही आईपीओ में पैसा लगाने का अच्छा मौका मिलता है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखें। जब भी लिस्टिंग और लिस्टिंग के बाद आप अपना स्टॉप लॉस तय कर लें, चाहे वो इश्यू प्राइस के नीचे का हो या जो आपको ठीक लगे। बिना स्टॉप लॉस आईपीओ में भी पैसा नहीं लगाएं। आप सोचेंगे आईपीओ में स्टॉप लॉस कैसे लगेगा, लगेगा तो लिस्टिंग के बाद ही, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं इस प्राइस तक की रिस्क लूंगा, इससे नीचे नहीं लूंगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है। आइए, आईपीओ में निवेश करना हो चुका है बेहद आसान। भारत के अपने पेमेंट ऐप भीम ऐप के जरिए आप आईपीओ में लगा सकते हैं पैसे। बस अपने डीमैट अकाउंट से आईपीओ चुनें, पेमेंट मैंडेट सेट करें और भीम ऐप का यूपीआई आईडी डालें और हो गया निवेश आसान।